फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टेक और मेरा नाम है महेश्वरी। और आज हम बात करने वाले हैं GSTR 7 के बारे में। आखिर GSTR 7 होती क्या है और कैसे फाइल करते हैं हम GSTR 7, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमको जाना है गूगल पे, यहाँ पे टाइप करना है आपको GST पोर्टल, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो पहला लिंक है GST पोर्टल का, आपको उसको ओपन कर लेना है यहाँ पे। और जब ये GST पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा आपके सामने नज़र, ठीक है। और देन अगर आपके पास ID पासवर्ड्स हैं तो बढ़िया बात है, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। नहीं है तो जैसे और जने सीख रहे हैं या जैसे मैं बता रहा हूँ, वो है आपका हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ द्वारा इस नॉलेज को जानना, ठीक है। GSTR 7 के बारे में हम जाएंगे हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में। उसके हमें यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन, उसको हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको GST नॉलेज पोर्टल, उसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड देन उसके अंदर होगा एक फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन, हमें बस इसी पे जाना है अंदर, ठीक है। फाइल रिटर्न्स में आपको यहाँ पे GST की सभी रिटर्न्स मिल जाएंगी, R1 R2B 3B 4 5 6 7 8 9, जितनी भी रिटर्न्स हैं इनकी जो फाइल होती है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं 7 के बारे में। यहाँ तक 6 तक हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। अब हम बात करेंगे 7 के बारे में, आखिर GSTR 7 होती क्या है और कैसे फाइल होती है, ठीक है। तो देखिए GSTR 7 जो है आपकी है रिटर्न फॉर टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स, मतलब आपकी जो TDS रिटर्न होती है GST में, वो है ये TDS पर्सन की। तो GSTR 7 जो है TDS रिटर्न है। और GSTR 7A जो होती है वो TDS सोर्स चेक करने की होती है, ठीक है। मान लो आपने TDS काटना है तो आप GSTR 7 भेजेंगे, और आपको अपना TDS पता करना है कि आपके GST नंबर पर कितना TDS कटा है, तो उसके लिए आपको GSTR 7A देखनी पड़ती है, ठीक है। तो बात करते हैं GSTR 7 के बारे में। हाँ, मतलब कैसे जो फाइल कर सकते हैं हम इसके बाद फाइल करते हैं हम इसमें, और कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से हेड होते हैं इसके अंदर। आपको जाना है यूज़र मैनुअल पे, ठीक है। तो इनका यूज़र मैनुअल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एक एक करके, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है इनमें। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करके बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें लिखा होगा रिटर्न डैशबोर्ड, न्यू रिटर्न, फाइल रिटर्न्स, क्रिएट चालन और व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। तो आपको मैं पाँचों का मतलब बता देता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड का मतलब आप रिटर्न पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करनी है। न्यू रिटर्न ट्रायल, तो यहाँ पर ट्रायल के लिए आप पहुँच जाएंगे इसे क्लिक करने के बाद। फाइल रिटर्न प्रूफ, ठीक है। तो फाइल रिटर्न जो है कि वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तीसरे ऑप्शन से। क्रिएट चालन, अगर आपको चालन जमा करना है या चालन जनरेट करना है तो उसके आपको फोर्थ ऑप्शन का यूज़ करना होगा। वहीं आपको अपने कोई नोटिस एंड ऑर्डर आए हैं वो चेक करने हैं तो उसके लिए आपके पाँचवा ऑप्शन है, ठीक है। अगर GST डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस मिला है तो पाँचवें कॉलम में दिख जाएगा आपको। नीचे आते हैं, जैसे ही हम रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमें आपको यहाँ पे आएंगे फाइनेंशियल ईयर और मंथ चूज़ करने के लिए आपसे कहेगा, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और मंथ चूज़ कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगी, रिटर्न फॉर TDS एट सोर्स GSTR 7, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल रिटर्न नहीं होती हैं, 4 तक जो होती है वो सब नॉर्मल रिटर्न्स होती हैं, मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर्स। उसके बाद जो रिटर्न्स होती हैं वो एडिशनल या प्रोफेशनल रिटर्न्स होती हैं, वो है ये, ठीक है। इसमें दो तरीके हैं, प्रिपेयर ऑफलाइन और प्रिपेयर ऑनलाइन, ठीक है। अगर मान लो आपके पास JSON फाइल है या किसी सॉफ्टवेयर का डाटा है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं प्रिपेयर ऑफलाइन में, ठीक है। या फिर एक काम और एक चीज़ और कर सकते हैं, इनकी खुद की डाउनलोड यूटिलिटी होती है तो वहाँ से भी आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उस यूटिलिटी को, ठीक है। नहीं तो अगर आप मान लो ऑनलाइन फाइल करनी है हमारी तरह तो आप जाएंगे प्रिपेयर ऑनलाइन में, एंड तब नीचे आएंगे, नीचे वापस इनके कुछ गाइडेंस लिखे हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वही लिखा है कि अगर आपके 500 से ज़्यादा इनवॉइस हैं तो आपको जो है ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करना होगा GSTR 7 में, ठीक है। लास्ट वाला जो कॉलम मैंने ऊपर का बता दिया है, और ज़्यादातर जो है वो यही बता रखा है इसमें, ठीक है। और इसमें बता रखा है टेबल नंबर 3 है और 4 है, 2 टेबल बता रखी हैं, बट देखते हैं नीचे और कौन कौन सी टेबल इन्होंने दिखा रखी है, ठीक है, इसमें, ठीक है। नीचे आते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे जो व्यू ऑनलाइन किया है तो वहाँ से हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें टोटल आपके 4 कॉलम होंगे, जिसमें से 2 अभी ब्लर हैं और 2 आपके अनब्लर हैं, ठीक है। जिसमें से 2 आपको दिख रहे हैं और 2 आपको नहीं दिखेंगे, वो हल्के से दिखेंगे, ठीक है, जो बंद हैं आपके भी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 होता है वो डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपको जो TDS की डिटेल यहाँ पे फाइल करनी होती है। अगर वहीं कुछ अमेंडमेंट करना होता है TDS की डिटेल में तो आपको जाना होता है कॉलम नंबर 4 में, ठीक है। अगर वहीं आपको कोई पेमेंट करना हो टैक्स का तो आपको जाना है कॉलम नंबर 5 एंड 6 में। वहीं डेबिट एंड एंट्रीज जो होती हैं, डेबिट एंट्रीज जो होती हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर TDS इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसके लिए आपको नीचे 8 नंबर कॉलम लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट है तो उसके लिए 8 नंबर, टैक्स है तो 5 और 6 नंबर जो आ रहा है वो, अमेंडमेंट करना है तो 4 नंबर, और TDS रिटर्न फाइल करनी है तो 3 नंबर।
ठीक है। नीचे का आपको जो ऑप्शन पता ही होंगे, एक तो बैक का ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो देखा है नीचे सबसे पहला, ठीक है। उसका तो डाउनलोड आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं अपनी GSTR 7 को, यहाँ पे समरी को। उसके साथ साथ आप इसे PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कंप्यूट लाइबिलिटी भी कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइबिलिटी जनरेट कर सकते हैं कितना आपका टैक्स बनना है TDS बतौर या नहीं। अब जैसे हम नीचे आते हैं तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। TDS वाली ये डिटेल देनी पड़ेगी इसमें। जैसे हम इसके अंदर ओपन करेंगे तो हमें जो है इस तरह से एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे कहेगा तो ऐड या फिर बैक। तो आपको क्या है, अपना डाटा फीड करना होगा तो आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो हमें जो है ऐड पे क्लिक करना है हमेशा से। एंड देन इसका कुछ उनसे कुछ गाइडेंस आएंगी, इसमें लिखा हुआ डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ TDS फॉर ईच डिडक्टी, मतलब ये आप जिसकी TDS में जो इसका आपने TDS काटा है तो उसको आपकी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। वैज इंक्लूडिंग टैक्स। GST नंबर भी कैन नॉट बी डिक्लेयर मोर देन वंस, GST नंबर भी एक बार देना है। तो इसका आप एक बार पढ़ लें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आपको क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा ना, इसलिए। और खासकर यहाँ पे 2% वाली लाइन जरूर पढ़ें कि एटलीस्ट वन टैक्स कॉलम शुड बी एंटर्ड आउट ऑफ 3 टैक्स कॉलम IGST, CGST, SGST। टोटल टैक्स अमाउंट should be equal to 2% of the amount shown as the amount total amount paid to directly which is tax as directly, ठीक है। यहाँ पे 2% वाली लाइन को जरूर पढ़ना आप। आगे बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसके बारे में फाइल करनी है। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको ऐड करने के बाद आपको मिलेंगे GST नंबर डालना पड़ेगा डिडक्टी का, उसका रिसीवर नेम अपने आप ले लेगा। उसके बाद अमाउंट पेड टू डिडक्टी ऑन विच टैक्स इज डिडक्ट, आपको डालना है वो अमाउंट जिसमें आपने डिडक्टी को पे किया है टैक्स का, ठीक है वो। उसके साथ साथ IGST है, CGST, SGST है, वो आपको यहाँ पे फाइल कर देना है, लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। आप कैसे कैसे अमाउंट फीड करनी है यहाँ पे हम बताते हैं आपको उसमें। जैसे मान लीजिए GST नंबर हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे इन्होंने उसका रिसीवर नेम भी आ रहा है। अब मान लो उसका जो है इन्होंने 3,10,000 है अमाउंट पेड टू डिडक्टी, जो पे किया है टैक्सेस डिडक्ट जो किया है इन्होंने, ठीक है। तो उसका जो है ये 1% काट रहे हैं, टोटल पर 2% काटा भी उन्होंने, तो उसी का यहाँ पे ये 2% है, ठीक है। 3,10,000 का 1% क्या इतना ही होगा, 3100 जी बिल्कुल इतना ही होगा, क्योंकि पीछे से 2 0 हटा देंगे तो यही जाएगा ना। तो 3100 तो यहाँ पे आपको जो 1% यहाँ पे काटना है, टोटल ओवरऑल 2% काटना है। अगर आप IGST में तो आपको 2% काटना होगा, और CGST SGST में तो 1%, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जितना भी टैक्स दिखाया था ऊपर डिडक्टेड का करके, उसमें से उन्होंने जो है 1% यहाँ पे दिखा दिया CGST SGST में। अगर वहीं ये IGST में होते तो क्या होता। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं इसे, तो वापस आप बैक होकर बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। और आपको जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बाहर मैन ऑटोमेटिकली। आपने जितना CGST SGST है वो, और आपने जितना टोटल टैक्स अमाउंट पेड टू डिडक्टी किया है उतना यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला नंबर तो हो चुका है यहाँ पे। देन आपका 4th नंबर का है, मान लो कुछ अमेंड करना है आपको, आपने गलती कर दी है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड देन आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर, मंथ और GST नंबर, मतलब किस फाइनेंशियल ईयर में, किस मंथ में और किस GST नंबर में आपको अमेंड करना है वो बता दीजिए। वो डिटेल देने का आपको जाना है अमेंड TDS डिटेल्स पर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपके सामने वो बिल है ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू सब दे रखा होगा। उसके साथ आपको क्या करना है, अब जो भी आपको रिवाइज करना है आप रिवाइज कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई GST नंबर चेंज करना हो पार्टी का तो वो। देन सेकंड, अगर मान लो कोई टैक्स अमाउंट है वो गलत कर दी है आपने यहाँ पे अमाउंट पेड कर वाली, तो वो अमाउंट सही कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो टैक्स है वो भी आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी सही कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे टैक्स जो ऑटोमेटिकली आ जाए या खुद को फीडिंग करनी पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आपको ध्यान है 2% ही है तो 2% ही रखें, ठीक है। CGST 1%, SGST 1%, अगर IGST है तो 2%। उसके बाद आपको जो है अपनी यहाँ पे डिटेल चेंज करके सेव कर देंगे, ठीक है। अमेंड करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। अगर आपको R1 में अमेंड करना आता है तो यहाँ पे आप आराम से अमेंड कर लेंगे, ठीक है। उसके आपकी जो है ऑटोमेटिकली आप सेव कर देंगे तो ये जो है सबमिट हो जाएगी आपकी। एंड देन उसके आपको वापस से बाहर आ जाना है, ठीक है। आपको समरी चेक करनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। उसके आपको यहाँ पे बाहर आ जाना है बैक टू डैशबोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी जो समरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपका कितना प्लस माइनस चल रहा है, वो सब यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। आपने कितना कितना लेस किया है, कितना कितना ऐड किया है अमेंड करके, वो सब यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। तो आपके दोनों कॉलम यहाँ पे हो चुके हैं, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, जिसमें दोनों में आपको मैंने बता दिया है। अब देखते हैं इसमें और कौन कौन से कॉलम बताए हैं। अगर मान लो कोई चीज़ अपलोडेड बाय डायरेक्टर यहाँ पे आई रही है, मान लो कुछ रिएक्ट किया है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इन्होंने कुछ दिया है या नहीं। मान लो इन्होंने कोई चीज़ रिएक्ट की है तो वो यहाँ पे शो हो रही, देख लो,
ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली इससे काम हो ही जाता है। मान लो कोई रिजेक्टेड है, उसे आप ओपन करके दे सकते हैं, रिवाइज जीएसटी नंबर डिडक्टी, उसके यहाँ पे ये और टैक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा पूरा उन्होंने कर रखा है। नेक्स्ट लगा देते हैं 3,90,000 का, क्या 2% यही आएगा, 3,90,000 का 2%, 7,800, भैया सही बात है। तो 7,800 ही आ रहा है इनका, तो बिल्कुल सही है, 2% ही काटा है इन्होंने यहाँ पे TDS को लेके जो है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, आप GST नंबर से सर्च कर सकते हैं ऊपर। हालांकि यहाँ पे GST नंबर डाल के और पेज नंबर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो ज़्यादा आपने GST नंबर पे काटा है तो उस केस में अगर डिडक्टी द्वारा रिजेक्ट कर दिया था आपका, वो यहाँ पे शो हो जाएगा जैसे किसने बता रखा है, ठीक है। रिजेक्टेड बाय डिडक्टी हमने एक तो अपलोड किया है, मान लो उसने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाए। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या बता रखा है GSTR 7 ने अपने पोर्टल पे। नीचे को चलते हैं, आपको जाना है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी पे, और आपको उसका क्या है, आपका जो है ये सेव हो जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम ले, 2-3 सेकंड, और उसका आपको क्या है रिफ़्रेश कर लेना है, ठीक है। रिफ़्रेश का आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक कोने में जो दे रखा है, गोल गोल पानी गिरता गिरता पानी वाला। तो यहाँ पे आपको रिफ़्रेश कर लेना है, एंड देन यहाँ पे जो है वापस से कंप्यूट लायबिलिटी पर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है रेडी टू फाइल लिखे हुआ आ जाएगा यहाँ पे, और 5 जो आपकी डेट होगी वो लिखी आ जाएगी। एंड देन आपके जो है पेमेंट ऑफ टैक्स लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है और कितना नहीं करना है। अगर कोई लेट फीस है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसका पेमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। प्रोसीड टू फाइल कर दीजिए, ठीक है। अगर टैक्स वैक्स भरना होगा तो ऑलरेडी आपको बता ही देगा। अगर कोई एरर है तो वो भी आपको यहाँ पर मैंशन करा देगा, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो बढ़िया बात है, वैसे तो एरर कम ही आती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देगा कि आपका कैश बैलेंस कितना है और आपका जो है टोटल टैक्स पेड या जो होना है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा चार्ट दे देगा। अगर आपका जो बिल्कुल अगर कोई सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे आई हियरबाय डिक्लेयर पे क्लिक करना है, एंड देन चले जाना है फाइल करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट चैलेंज करना पड़ेगा। और उससे पहले आप जो है प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 7 का जो यहाँ से PDF है वो डाउनलोड कर लें, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ये पार्टी को देने के पर्पज़ से सही रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक चीज़ बराबर हो रही है। कैश बैलेंस भी यहाँ पे दे रखा है इतना इन्होंने, और ITC वगैरह भी यहाँ पे दे रखी है थोड़ी बहुत इन्होंने, शायद मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। 2 ऑप्शन मैंने बताए थे मैंने, वही है नीचे वाले। यहाँ पे आपको आई हियर बाय डिक्लेयर ऑनर नेम यहाँ पे ले लेना है, जैसे हम और R13 भी मिलते हैं वैसे सेम यहाँ पे आपको फाइल GSTR 7 कर देना है, ठीक है। एंड देन आपको येस करके इसे सबमिट कर देना है। और आपसे पूछेगा EVC या DSC, तो आप EVC ले लीजिए या DSC कोई भी चीज़ ले लीजिए। EVC में आपके पास OTP जाएगा, एंड देन आप ये OTP जो है वो सबमिट कर दीजिए, और आपसे जो है आपकी रिटर्न जो है उसमें ये फाइल हो जाएगी, ठीक है। DSC इज़ कंपलसरी फॉर कंपनीज एंड LLP। अगर मान लो आपकी कंपनी है या फिर LLP है तो उस केस में आप DSC से अपनी रिटर्न जो है फाइल करें, ठीक है। OTP डाल के आपकी जो रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी सक्सेसफुली, एंड आप वापस बैक के बाहर आ सकते हैं और अपनी जो TDS रिटर्न है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह लगी होगी, कैश लेजर बैलेंस वगैरह है तो आपको दी जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको 4-5 इन 2 कॉलम सबका ज़्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये 2 कॉलम ऑटोमेटिक पॉपुलेट होते हैं। आपको सिर्फ शुरू के 3 या 4 जो 2 कॉलम है उन्हीं पे आपको वर्क करना है पूरा पूरा जो है मेन। अब आप 1-2 बार करोगे तो आपको उसके बारे में भी समझ में ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो TDS रिटर्न आपकी जो है यहाँ तक समाप्त होती है GSTR 7 की। यहाँ पे इन्होंने PDF डाउनलोड करके देख ली है। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वैसे तो रहेगा नहीं कोई डाउट इस वीडियो के बाद से तो GSTR 7 में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वेलकम टू, थैंक यू फॉर वेरी मच कि आप हमारी वीडियो में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।